तो अभी स्टार्ट करें सेशन को। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो सेशन को स्टार्ट करें। यस यस। ठीक है, तो काफ़ी लोग यस बोल रहे हैं, यानी कि टाइम आ चुका है सेशन को स्टार्ट करने का। आई थिंक अच्छे खासे लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। 41 पीपल आर ज्वाइंड। सो सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम है इस सेशन के अंदर। जितने लोग भी आए, थैंक यू सो मच। 40 से ज़्यादा लोग आए, अच्छा लगा मुझे देख के। एंड सिर्फ 2 मिनट में सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सभी लोगों हाय, नमस्कार। डिस्प्ले इज क्लियर, ऑडिबल इज ओके। सारे मैसेज देख लिए मैंने, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो पूरी वर्कशॉप होने वाली है आज हमारी, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपसे कोई फीस नहीं ली गई है, 100% ही फ्री है। एंड इस एजुकेशनल पर्पस वाले सेशन के बाद एक लाइफ टाइम बोनस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो फ्री बेसिकली रहने वाला है। तो जो लोग लाइव में बने रहेंगे, पूरी देखेंगे इस सेशन को, उनको लास्ट में एक स्पेशल बोनस मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको एक लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। तो लास्ट तक बने रहना है आप सभी लोगों को, जो भी इस सेशन के अंदर ज्वाइन हुए हैं। ओके, समझ आ गया? सारे लोगों को क्लियर हो गया? ठीक। तो अभी सारी चीजें ठीक चल रही हैं। नाउ, आज हम क्या क्या कवर करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझने से पहले हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, क्रिप्टो स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है। स्ट्रेटजी जानने से पहले आप ये तो समझ लो क्रिप्टो स्ट्रेटजी होती क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम समझेंगे, अलग अलग टाइप की होती हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देन कैसे अपनी खुद की स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करनी है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे जब हम खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर बात करेंगे, क्यों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर एक कैसे अपनी स्ट्रेटजी को आप टेस्ट कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा लाइव करके। उसके बाद जो मैंने स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताई होगी अपनी, पर्सनली जो स्ट्रेटजी मैं अपनी शेयर करूंगा, उसके ऊपर लाइव मैं आपको टेस्टिंग करके भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप लोग बने रहें, क्योंकि आपका ही इन द एंड ये फायदा होगा अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं सेशन के अंदर। ओके, तो गॉट इट। सबको समझ में आ गया क्या क्या हम समझने वाले हैं? जल्दी से बता दो चैट में एक बारी मुझे। कोई सवाल अभी इसको लेके? एक्साइटेड हो समझने के लिए? यस यस ओके। ठीक है, सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग एक्साइटेड हैं। टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम अदनान है। आई एम द फाउंडर ऑफ क्रिप्टो क्रेज। एंड लास्ट 5 ईयर्स मुझे हो गए जहाँ मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, क्रिप्टो की एजुकेशन भी दे रहा हूँ, एंड ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, ट्रेडिंग क्या होती है, तो सिंपली किसी भी क्रिप्टो को बाय करना, किसी भी क्रिप्टो को सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है। नॉर्मली भी अगर आप किसी शॉप पे जाओगे, पैसे दोगे, उसके बदले में आप पेन लोगे या फिर बुक लोगे, तो वो भी एक ट्रेड हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ ट्रेड, ठीक है। किसी भी सर्विस का, किसी भी गुड्स का एक्सचेंज करना मनी के साथ या किसी और चीज के साथ, उसको हम ट्रेड कहते हैं। मैंने आपको पेन दिया, मैंने उसके बदले में आपसे बुक ले ली, ये भी एक ट्रेड हो गया, ठीक है। तो अभी हम समझने वाले हैं कि ये ट्रेड कैसे हम क्रिप्टो के अंदर करते हैं। तो जब इसी टाइप की ट्रेड बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है, ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग वो भी होती है, ट्रेडिंग ये भी होती है। ये फाइनेंशियल एसेट्स के साथ हो रही है, बस इतना फर्क है दोनों में। नाउ, किसी भी सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे ट्रेडिंग क्या है, किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाय करना या सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है। अब ट्रेडिंग भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक टाइप की होती है, नॉर्मली खरीद लिया बेच दिया, सिर्फ एक टाइप की ट्रेडिंग नहीं होती है। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग आपको समझ में तो आ गया क्या होती है, बट ट्रेडिंग करते कहाँ पे हैं। तो देखो सिंपल सा, अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो में, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। भाई देखो, अगर आप एक बुक खरीदने जाओगे, तो एक शॉप पे तो जाओगे पार्टिकुलर, जहाँ पे वो बुक मिलती होगी, तो जब भी जो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी अच्छे से,
वैसे ही अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पे आप किसी क्रिप्टो को बाय कर पाओ या सेल कर पाओ। अब वो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप इंडिया के अंदर हो तो वो प्लेटफॉर्म मस्ट भी FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब ये आप समझ लो, जैसे स्टॉक मार्केट में लोग सेबी से जाकर रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आज के टाइम में क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो FIU से जाके रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। उसके बाद बात करें, प्लेटफॉर्म के पास फीचर्स होने चाहिए, ट्रेडिंग पेयर्स होने चाहिए बहुत सारे, हाई लेवरेज होनी चाहिए, इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स होने चाहिए, एंड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों चीजें अगर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप मोडेक्स की ओर जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इजी डिपॉजिट इजी विड्रॉल आपको मिल जाते हैं, सिक्योरिटी हाई मिल जाती है, इन्वेस्टिंग टूल्स लाइक स्टॉप लॉस, क्रिप्टो SIP, बहुत सारे बाय द डिप जैसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। FIU कंप्लाइंट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर सकते हो, 400 से ज्यादा यहाँ पे पेयर्स आपको मिल जाएंगे एंड 100x की लिवरेज है, यानी कि वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने में, जर्नी स्टार्ट करने में, वो मोडेक्स के साथ कर सकता है, बिकॉज ये वो सारे फीचर्स आपको दे रहा है जिसकी आपको नीड है। ठीक है, नाउ सेशन में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। तो हमने ये समझ लिया ट्रेडिंग क्या होती है, हमने ये समझ लिया ट्रेडिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो हम बेसिकली मोडेक्स का यूज कर सकते हैं। अब हमें समझने का टाइम आ चुका है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। तो दो ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो। स्टॉक्स में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है कि भाई सुबह 9:30 से लेके 3:30 बजे तक आपको ट्रेड करना है, इतने टाइम के बीच में करना है। एंड उसमें क्या होता है, गैप अप भी होता है, गैप फिल भी होता है, फिर सैटरडे संडे मार्केट बंद भी रहती है। बट वहीं अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में 24/7 मार्केट ओपन रहती है। तो ये फर्क आता है क्रिप्टो में ट्रेड करने का। अब ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी लोग करते हैं, ट्रेडिंग क्रिप्टो में भी करते हैं, ट्रेडिंग फॉरेक्स में भी करते हैं। एंड आज जो हम स्ट्रेटजी समझेंगे वो स्टॉक पे भी काम करेगी, क्रिप्टो में भी काम करेगी, एंड फॉरेक्स में भी काम करेगी। बट वो मेन जो स्ट्रेटजी है वो क्रिप्टो के लिए है, तो उसको क्रिप्टो के अंदर ज्यादा यूज करें। एंड अलग टाइप की जो मार्केट है उनके अंदर उतना ज्यादा यूज ना करें, क्रिप्टो के अंदर आप यूज करोगे तो ज्यादा फायदा आपको इन स्ट्रेटजीज का मिलने वाला है। ओके, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी मुझे जल्दी से बता दो, हैंड रेस कर दो या फिर जल्दी से लिख के बता दो, जिनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग आती है, ताकि एक ओवरव्यू हम ऊपर से फिर फ्यूचर ट्रेडिंग का ले लें। चैट में जल्दी से मुझे लिख के बता दो कितने लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग आती है, यस लिख दें, जिनको नहीं आती है वो नो लिख दें। जल्दी से, फ्यूचर ट्रेडिंग आती है तो नो, यस, और नहीं आती है तो नो। ओके, यस यस नो नो, काफी लोग यस लिख रहे हैं, काफी लोग नो लिख रहे हैं, रेड मीन्स की आधे लोगों को आती है, आधे लोगों को नहीं आती है। तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को समझने से पहले हमने समझ लिया ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ कर सकते हैं वो समझ लिया, मोडेक्स प्लेटफॉर्म। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग कौन कौन से तरीके की होती है, फिर हम स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे, ताकि बिगनर भी इस पूरे सेशन का फायदा उठा पाए, वो भी चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो देखो भाई, ट्रेडिंग जो होती है दो टाइप की होती है, मेनली क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बाकी इस मार्केट्स को भी हटा देते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है स्पॉट ट्रेडिंग, जिसमें हम किसी भी कॉइन को नॉर्मली बाय करते हैं, जब प्रॉफिट हो जाता है तो सेल कर देते हैं, जब वो लॉस में जा रहा होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या तो हमें होल्ड करना पड़ता है या फिर वेट करना पड़ता है कि भाई वो दोबारा से रिकवर कर जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फायदा क्या रहता है, आपकी कॉइन्स की क्वांटिटी कभी कम नहीं होती। मान लो आपने 100 रुपए का एक कॉइन खरीदा, अब वो 1 रुपए भी अगर चला गया 100 रुपए से, तो आपके पास वो एक कॉइन पूरा रहेगा, and दोबारा से अगर वो 100 रुपए जाता है तो आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। ये फायदा रहता है स्पॉट ट्रेडिंग का, जिसको हम एक इन्वेस्टिंग की तरह भी देख सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली जो होती है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होती है। ठीक है, और आपके जो परचेज हुए हुए काइन होते हैं उनके अंदर आप SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर का यूज करके आप बाय कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हो। और नॉर्मली जनरली जो होता है स्पॉट ट्रेडिंग वो लॉन्ग टर्म के लिए ही करी जाती है, इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए ही करी जाती है, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट हम बना पाए। शॉर्ट टर्म में अगर स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतने भारी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें हम फ्यूचर ट्रेडिंग की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, किसी कॉइन को बाय करा, ऊपर गया बेच दिया, नहीं गया तो होल्ड करे रहे। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके अंदर फायदा ये होता है, अगर आप किसी कॉइन का प्राइस प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, तो आप पैसा बना सकते हो। बट अगर आप ये भी प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई यहाँ से मुझे लग रहा है ये कोई नीचे जाने वाला है, अब स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करोगे, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई कोई नीचे जाने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, आप ज्यादा से ज्यादा उसको बाय नहीं करोगे, आपको कुछ फायदा थोड़ी होगा वहां पे। बट फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपको लग रहा है भाई ये कोई यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आप शॉर्ट करके वहां पे पैसा बना सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं,
एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाने वाला है यहाँ से इस पार्टिकुलर कॉइन का, तो आप लॉन्ग करोगे, एंड प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है उस पार्टिकुलर कॉइन का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप शॉर्ट करोगे, वहां से फिर जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑल ओवर मार्केट को प्रिडिक्ट करके या एक पार्टिकुलर कॉइन के प्राइस को प्रिडिक्ट करके आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हो। नाउ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अब आपको 100 रुपए से अगर बेसिकली कॉइन बाय करोगे और वो 5% भी ऊपर चला गया तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप लिवरेज का यूज करके अपने 100 रुपए को 10 गुना कर सकते हो। जैसे आपने 10x लिवरेज यूज कर ली, तो आपके 100 रुपए कितने हो गए? 1000 रुपए, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपए लगाकर 10x का लिवरेज देते हो, तो आप 1000 रुपए का उस कॉइन को बाय कर सकते हो, जिस कॉइन को भी बाय करने जा रहे थे। एंड वो जो आपको प्रॉफिट देगा वो 1000 रुपए के हिसाब से देगा परसेंटेज में, एंड जो आपको लॉस देगा वो भी 1000 रुपए के हिसाब से देगा। अभी शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आए, बट मैं आपको जब लाइव करके दिखाऊंगा चीजों को, जब लाइव हम ट्रेड करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। मैं ऊपर ऊपर से चीजों को लेके चल रहा हूँ अभी। फिर बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन आइसोलेटेड होता है, और एक हमारा आइसोलेटेड होता है, एक दूसरा मार्जिन होता है जिसमें सारा अमाउंट जो होता है हमारे वॉलेट के अंदर उसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। लिक्विडिटी, एक लिक्विडेशन प्राइस होता है, जो अगर हिट हो जाता है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है एंड हमारा लॉस हो जाता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर टारगेट प्राइस, बेसिकली वो प्राइस जहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस, वो लॉस जितना हम रिस्क ले सकते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है, एंड स्पॉट ट्रेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब टाइम आ चुका है, हम आगे बढ़े स्लाइड के अंदर। एंड एक सेकेंड, इसको मैं कट कर देता हूँ। आगे बढ़ के ही समझने की कोशिश करें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, अभी मुझे जल्दी से चैट के अंदर बता दो, आपको समझ में आ गया स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, या थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो बाद में? जल्दी मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग समझ में आ गया? यस। काफी लोग हाँ यस लिख रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे लोगों को समझ में आ गया कि सिंपली क्या होता है। बट डिटेल में अभी हम आगे समझेंगे, लाइव करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट तक सारे लोगों को बने रहना है। नाउ अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर हम आ चुके हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? एक प्लान है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक तो होता है कि टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताओ चैट के अंदर मुझे, कितने लोग जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? नहीं जानते? ठीक है। वो चार्ट्स जो होते हैं ना, चार्ट्स पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट्स होते हैं, ये चार्ट्स होते हैं, इनको रीड करके हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इनको जो रीड करके हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। एंड ये चार्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये प्रीवियस जो मूवमेंट हुए मार्केट के अंदर उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये 1 आवर का चार्ट मैंने खोल लिया, ये बिटकॉइन का चार्ट है, 1 आवर का जो मैंने ओपन करा हुआ है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि पिछले 1 घंटे के अंदर क्या हुआ है। देखो ये कैंडल है, इसको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये कैंडल हमें दिखा रही है कि पिछले 1 घंटे के अंदर बायर्स स्ट्रांग थे या यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग थे। ये उसके पिछले 1 घंटे की कैंडल है। यहाँ पे ये दिखा रही है कितने बायर्स आए कितने सेलर्स आए। अगर ग्रीन है डेट मीन्स के बायर ज्यादा है, रेड है डेट मीन्स की सेलर ज्यादा है। जितनी बड़ी ग्रीन है उतने बायर ज्यादा है, जितनी बड़ी रेड है उतने सेलर ज्यादा है। तो ये सेलिंग और बाइंग प्रेशर हमें दिखाता है, ठीक है। ये टेक्निकल चार्ट्स होते हैं जिनको रीड करके हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। पहला तरीका ये होता है मार्केट को प्रिडिक्ट करने का। एंड दूसरा तरीका क्या होता है मार्केट को प्रिडिक्ट करने का? दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप वाली, डिनर करा तो ट्रंप कॉइन पंप कर गया। तो इस टाइप की न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ऑन चेन डाटा होता है बहुत सारा, इनफ्लो आउटफ्लो कितना आया है, कितने एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन आ रहा है, कितने जा रहे हैं, वो देख के भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। फंडामेंटली देखते हैं कि टोकनोमिक्स कैसे हैं, टोकन अनलॉक कैसी है।
तो अलग अलग टाइप से हम एनालिसिस करते हैं मार्केट का, एंड उसी के बेस जो एक स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं कि भाई ये होगा तो मैं ये करूंगा, उसको हम एक स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी आपकी न्यूज में भी हो सकती है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मैं लॉन्ग करूंगा, कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। और स्ट्रेटजी आपकी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड भी हो सकती है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा, और ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा। ठीक है। तो टेक्निकल बेस्ड भी हो सकती है स्ट्रेटजी, और आपकी स्ट्रेटजी जो हो सकती है वो फंडामेंटल बेस्ड भी हो सकती है। नाउ सिंपल वर्ड्स में मैं स्ट्रेटजी को आपको समझा रहा था। तो हम जो काम करने वाले हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो बेस्ड स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम करने वाले हैं, जिसके लिए आपको बेसिक टेक्निकल्स पता होना जरूरी है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ सिंपल वर्ड्स में अभी के लिए समझो कि एक प्राइस है, मान लो इस टाइप से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अब मान लो ये यहाँ पे ब्रेक होता है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि भाई अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगी, तो मैं यहाँ पे बाय करने जाऊंगा। ये आपकी एक स्ट्रेटजी हो गई, ये आपकी एक प्लान हो गया। आपने कहा भाई ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ मैं ये भी देखूंगा कि वॉल्यूम कितनी है, अगर वॉल्यूम होगी तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा। तो ये जो आपकी कंडीशन बनी कि वॉल्यूम होनी चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, इन्हीं कंडीशन को हम एक स्ट्रेटजी बोलते हैं, एंड यही हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। नाउ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आप अपनी खुद की बनाते हो तो कुछ स्पेशल चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। स्पेशल चीजों से मेरा मतलब ये है, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जब आप बाय कर रहे हो तो आपको ये बताना चाहिए कि कब आपको एंटर करना है, कब आपको सेल करना है, कितना रिस्क आपको लेना है उस ट्रेड के अंदर, क्या आपका स्टॉप लॉस एंड क्या आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए। ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते टाइम, ठीक है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए बना रहे हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। जैसे अगर आपको खुद की स्ट्रेटजी अपनी बनानी है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, तो आप सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट ओपन करोगे, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि भाई देखो ये मेरी स्ट्रेटजी है, अगर स्टोकास्टिक से इतना होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा होगा, ये कैंडल बनेगी तो मैं बाय करूंगा, ऐसा ऐसा होगा तो मैं सेल करूंगा। कंडीशंस जो आपकी होंगी कि ये होगा तभी मैं बाय करूंगा, ये होगा तभी मैं सेल करूंगा, उसी को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। एंड अपनी जब खुद की स्ट्रेटजी आप बना रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कौन से टाइम फ्रेम में बना रहे हो, कौन से टूल्स को आप यूज करो, एंड रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड आप कितना ले रहे हो। ज्यादा से ज्यादा मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है 5% से ज्यादा रिस्क मत लो किसी भी ट्रेड में, वरना बहुत बुरा फंस सकते हो। वैसे तो 1-2% आता है नॉर्मल, बट क्रिप्टो के अंदर हम मैक्सिमम 5% लेके चल लेते हैं। और स्टॉप लॉस जरूर यूज करो जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले अब मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चल के। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, ये कैंडल्स को पढ़ना आता है। क्योंकि अगर इनको पढ़ना नहीं आता तो स्ट्रेटजी बताने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। इनको पढ़ना बताना आपको बहुत जरूरी है। तो एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं, जल्दी से चैट में मुझे लिख के बता दें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चार्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। यस लिख दो जितने लोगों को आता है, नो लिख दो जितने लोगों को नहीं आता। नो। यस। 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 50%। ओके। तो ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को आता है, बिगनर लेवल आता है। तो अगर आप यस बोलो तो एक बिगनर लेवल का हम 5-10 मिनट समझ ले पहले कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अगर आप लोग बोलो तो। काफी लोग यस बोल रहे हैं, एक दो लोग नो बोल रहे हैं। बट देखो भाई, श्योर सारे लोग, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं ना यस, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को आता भी है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि बाकी हमारे जो भाई लोग हैं जिनको नहीं आता वो भी इससे सीख पाएंगे। डेफिनेटली आपके 5-10 मिनट तो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। तो एक बिगिनर लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक को समझते हैं। एक कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद आपको बाकी समझ में आ जाएंगी चीजें। तो दो टाइप की कैंडल होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है।
आई थिंक ये अच्छी है समझने के लिए। ओके, तो सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। दो टाइप की कैंडल होती है। एक होती है बुलिश कैंडल, यानी कि जहाँ पे जो ये शो करती है कि बुल्स, पहले ही समझ लो, बुल्स बोलते हैं उन लोगों को जो बायर्स होते हैं, बियर्स बोलते हैं उन लोगों को जो सेलर्स होते हैं। जो बुलिश कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, वो बायर्स को शो करती है कि भाई यहाँ पे बाइंग आ रही है, अच्छी खासी प्राइस जाने के ऊपर की संभावना है। और जो रेड कैंडल होती है वो बियरिश होती है, बियर्स को शो करती है कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, प्राइस नीचे जाने की संभावना है। अब ये एक कैंडल होती है, कैंडल कितना आपको दिख रही होगी, जहां पे इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पूरा पार्ट, जो ऊपर की साइड है इसको अपर विक बोलते हैं या अपर शेडो बोलते हैं। इसको हम नीचे की साइड जो होता है, ये विक जो होती है, इसको लोअर विक बोलते हैं या लोअर शेडो बोलते हैं। एंड ग्रीन कैंडल जो ओपन होती है वो नीचे से होती है, इसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। एंड इसको क्लोजिंग बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है। ठीक है, ये विक हो गई अपर विक, ये लोअर विक हो गई, ये बॉडी हो गई। जहां पे कैंडल बंद हुई ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, जहां पे कैंडल स्टार्ट हुई वो ओपनिंग प्राइस हो गया, एंड ये बॉडी हो गई। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है, क्योंकि बायर्स हैं, डेफिनेटली बायर्स को शो कर रही है तो नीचे से ऊपर जाएगी ना। दैट्स वाई नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है। जो बियरिश कैंडल होती है रेड कैंडल, जो सेलर्स को शो करती है, वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये अपर वीक होती है, ये इसकी भी लोअर वीक होती है, ये बॉडी होती है सिमिलर, पर इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर से होता है एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे से होता है। तो कैंडल आपको क्लियर हो गई दोनों। बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल होती है बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल होती है बियरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है, क्योंकि बायर से नीचे से आके ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को। बियरिश कैंडल जो होती है रेड कैंडल, वो ऊपर से ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, क्योंकि सेलर्स हैं तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे प्राइस को। ठीक है, तो कैंडल्स दोनों क्लियर हो गई। ये कैंडल्स जो होंगी ये हमें प्राइस को शो करके बताएंगी कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया है कितने घंटे के अंदर। क्या बायर्स आ भी रहे हैं, क्या सेलर्स आ भी रहे हैं। अगर बायर्स हावी होंगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, सेलर्स हावी होंगे तो यहाँ पे हमारी बियरिश कैंडल बनेगी, यानी कि हमारी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी इस चीज को लेके मिल गई होगी। तो अभी सेट जाते हैं हम। जल्दी से चैट में मुझे आप बता दो आप लोग, आपको क्लैरिटी मिली कैंडल्स की, कैंडल्स कैसे होती हैं, समझ में आया कुछ। ठीक है, अच्छा लगा देख के कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, यस लिखा काफी लोगों ने। तो अभी हमें दो चीजें समझ में आ चुकी हैं कि एक रेड कैंडल है जो हमारी बियरिश कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है जो हमारी बुलिश कैंडल है। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। ठीक है, हाँ, थोड़ा पानी हो जाए पहले। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक वेबसाइट होती है, मैं आपको बिल्कुल काट के दिखा रहा हूँ। एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, जहाँ पे ये सारे चार्ट्स आते हैं, इसको हम एनालाइज करके मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है इसको, अपना अकाउंट बना लेना है। देन यहाँ पे सर्च के ऊपर जाना है। सर्च के ऊपर जाने के बाद क्रिप्टो का ऑप्शन दिखेगा, क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है। फोन के अंदर भी हो जाएगा और लैपटॉप के अंदर भी हो जाएगा। देन आपको जिस भी पेयर्स को सिलेक्ट करना है, जिस भी कॉइन्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो बीटीसी डालूंगा, कौन से पेयर में करना है, यूओसीटी में। अब यहाँ पे आईना नहीं आएगा, यूओसीटी आएगा, तो यूओसीटी आपको यहाँ पे डाल देना है। अब देखो बीटीसी यूओसीटी का पेयर हमारे पास आ चुका है, मैंने इसको लॉन्च यहाँ पे कर दिया। अब ये चार्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है बीटीसी यूओसीटी का। अभी क्या शो करेगा, ये शो करेगा जो प्रीवियस में बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट हुआ है उसको शो करेगा कि ऊपर गया है प्राइस, नीचे गया है, और किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है, अब डेली चार्ट के अंदर मुझे ये बताएगा कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ। जैसे ये दिखा रहा है कि कल क्या हुआ था, कल 24 घंटे में, कल पूरे दिन में बेसिकली यहाँ पे बायर्स हावी थे या सेलर्स हावी थे, एंड कितने हावी थे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल क्या शो करती है, बायर्स हावी थे या सेलर्स, जल्दी से मुझे बताओ। ग्रीन कैंडल क्या शो कर रही है, कल जो ये ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे ये क्या शो कर रही है, बायर्स हावी थे या सेलर्स हावी थे कल। बायर्स बायर्स बायर्स, गुड, सारे लोग समझ रहे हैं लिख रखे, ठीक है।
तो ये ग्रीन कैंडल ये शो कर रही है कल बायर्स हावी थे। ठीक है, अब कितने हावी थे, तो देखो ये ग्रीन कैंडल, आप देखो बॉडी जो होती है ना कैंडल की, वो बताती है कि कितने ज्यादा हावी थे बायर्स। इसकी बॉडी आप देखोगे तो मीडियम साइज की बनी है, बड़ी तो बनी है बट उतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनी जितनी एक्चुअल में बननी चाहिए थी। यानी कि ये शो कर रही है कि कल अगर 100 लोगों ने ट्रेड करा, 100 लोगों ने बाय सेल करा, तो उसमें से लगभग 60 से 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाय करा था। दैट्स वाई ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, अब कितनी ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनती है ये शो करता है कितने ज्यादा हावी रहे हैं बायर्स। बायर्स हावी तो रहे हैं, ये हमें दिख रहा है, बट कितने परसेंट में हावी रहे हैं वो उसका साइज शो करता है। तो कल बायर्स तो हावी थे, बट उतना हावी नहीं थे। अगर 100 लोगों ने कल ट्रेड करा होगा तो उसमें से 70 या 60 लोगों ने ही बाय करा होगा, बाकी लोगों ने सेल भी करा था। ये हमें इस कैंडल ने शो कर दिया। अच्छा, परसों क्या हुआ था, कल से पहले वाले जो 24 घंटे थे, परसों क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो और छोटी बॉडी है। यानी कि यहाँ पे भी बायर्स हावी थे बट बहुत छोटे मात्रा में, शायद 50-60% ही। अगर 100 लोग होंगे तो 50-60% ही ऐसे थे जिन्होंने बाइंग करी होगी। उससे पहले भी ये कैंडल यही शो कर रही है, बट 3 दिन पहले की कैंडल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो हमें ये शो कर रही है कि भैया बायर्स बहुत हावी थे। अगर 100 लोगों ने बाइंग सेलिंग करी होगी तो 90% ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है। डेट मीन्स की इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। तो बाइंग प्रेशर क्या शो करेगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी वो शो करेगा कि उतने ज्यादा बायर्स आए थे। ठीक है, एंड अगर ग्रीन कैंडल बनी तो वही शो करेगा 100 लोग आए थे तो उसमें से 50 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने बाइंग करी है। जेट्स वाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ग्रीन कैंडल अगर बनी है, छोटी ही बनी है, तो ये शो करेगी कि जो परसेंटेज थी वो बायर्स की ज्यादा थी एंड सेलर्स की कम थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और समझनी है, अब ये डेली चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, तो हमें ये दिखा रहा है कि कल बायर्स कितने हावी थे, उससे पहले दिन कितने हावी थे बायर्स या सेलर, उससे पहले दिन क्या हुआ, उससे पहले दिन क्या हुआ। अगर मैं ये 1 आवर चार्ट यहाँ पे खोल लूँ तो ये हमें क्या दिखाएगा कि पिछले 1 घंटे के अंदर सेलर्स हावी थे या बायर्स हावी थे, ये देख सकते हो। ये कैंडल दिखाएगी कि पिछले 1 घंटे के अंदर बायर साबित है या सेलर साबित है। ये कैंडल दिखाएगी कि उसके पिछले 1 घंटे में बायर साबित है या सेलर साबित है। और ये कैंडल दिखाएगी कि उसके भी पिछला जो 1 घंटा था उसमें बायर साबित है या सेलर साबित है। अगर मैं यहीं पे 4 आवर चार्ट खोल लूं तो 4 आवर चार्ट मुझे ये दिखाएगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर ये जो कैंडल बनी है ये हमें ये दिखा रही है कि सेलर साबित है बायर्स। उसके पिछले 4 घंटे के अंदर बायर साबित है या सेलर्स, वो हमें ये कैंडल दिखा रही है। और उसके भी पिछले 4 घंटे के अंदर बायर साबित है या सेलर्स, वो हमें ये कैंडल दिखा रही है। अच्छा, कमेंट्स में एक बार जल्दी से जो चैट है उसके अंदर मुझे लिख के बता दो कि ये जो रेड कैंडल बड़ी सी बनी है, अगर 100 लोगों ने बाय सेल करा होगा तो कितने परसेंट लोग थे जिन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा। जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है मुझे बता दो कितने परसेंट लोग होंगे आपके हिसाब से। जो ये रेड कैंडल बनी है तो कितने परसेंट लोगों ने करा होगा। 80-90, 80-90। ओके, काफी लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छा लगा देख के, मजा आ रहा है। अच्छा, सेशन में मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। यप, यस सर, यस सर। ओके, सेशन में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, अच्छा लगा देख के। और बताओ। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई ये कैंडल्स होती हैं और ये हमें दिखाती हैं कि बायर्स हावी रहे हैं या सेलर्स। जो भी टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम में हमें ये दिखाएगा। 1 घंटा सिलेक्ट करेंगे तो 1 घंटा, उसका पिछले 1 घंटा, उसका पिछले 1 घंटा। डेली सिलेक्ट करेंगे तो आज का दिन, उसका पिछला दिन, उसका पिछला दिन। 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे तो पिछले 15 मिनट, उसके पिछले 15 मिनट, उसके पिछले 15 मिनट। इस टाइप से ये दिखाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, अब हमने चार्ट ओपन कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कि भाई सेलर्स कहाँ पे हैं, बायर्स कहाँ पे हैं। तो एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि भाई देखो यहां तक प्राइस जब गया तो एकदम से देखो आप नीचे गिर के आया। पहले भी यहां पे गया तो नीचे गिर के आया। डेट मीन्स की क्या है, ये जो एरिया है हमारे पास, इस जोन को इस तरीके से हम मार्क करते हैं। ये जोन हमारे पास ऐसा है जहां पे लोग सेलिंग कर रहे हैं। कैसे हमें पता चला, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्राइस आ रहा है तो प्राइस नीचे तेजी से गिर रहा है। प्राइस गिरने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कोई सेल तो कर रहा है मोटे मात्रा में। जो यहाँ पे आते ही एकदम रेड कैंडल बन जा रही है बार बार, देखो ना, एकदम रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल का मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो वहां पे सेलर्स बैठे हैं। यहाँ प्राइस आया, एकदम क्रैश कर गया। यहाँ प्राइस आया, इतना बड़ा क्रैश दे दिया। डेट मीन्स कि कोई तो बड़ा लेवल पे यहाँ पे सेल कर रहा है। डेट मीन्स कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है कि यहाँ पे अगर दोबारा से फिर से प्राइस आता है तो चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि एक बार फिर से, भले ही इतना बड़ा क्रैश ना है, बट एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले।
एंड उस सेलिंग प्रेशर की वजह से एक छोटा करेक्शन इस लेवल से आ सकता है। अब हमें पता चल गया है कि भाई यहाँ पे सेलर बैठे हैं, इस लेवल से सेलिंग आ सकती है। और वो लेवल कितने का है, वो यहाँ पे देखो साइड में शो होता है, 1,06,000 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर देंगे। एंड जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन आएगा, प्राइस फॉल करेगा, हमें प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं सिंपल सी स्ट्रेटजी। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि रेजिस्टेंस से शॉर्ट करके सिंपल सा प्रॉफिट बना लेना, इसको हम बोलते हैं सेलिंग स्ट्रेटजी। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं जहां से प्राइस रिजेक्शन लेता है। ठीक है, ऐसे ही हम सपोर्ट भी फाइंड करते हैं, एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। अब देखो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी प्राइस इस एरिया में आ रहा है, अगर मैं वहां करके आपको दूं, ये एक एरिया है, यहाँ पे प्राइस आया ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस आया ऊपर गया। इससे पहले भी यहाँ से एक रैली हमें देखने को मिली थी। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है। इसको हम सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस आएगा तो चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि यहाँ से एक जंप हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे भी हम अपनी बाइंग पहले से लगा के छोड़ सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। मान लो 1 आवर चार्ट के अंदर में चला गया, मुझे शॉर्ट टर्म रेट करनी है। अब मुझे देखना है कि भाई कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है बार बार। तो यहाँ मुझे एक एरिया दिखा, जहां से मैंने देखा यार यहाँ से ना प्राइस 2-3 बार ऊपर गया है। ये देखो ये एरिया अगर हम देखते हैं, इस एरिया को मैं मार्क करता हूँ, ये एक जोन है। ठीक है, जहां से प्राइस ने 2 बार जंप लिया है और पहले ही रेजिस्टेंस था। तो ये एक ऐसा जोन बन जाएगा यहाँ से चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि प्राइस अगर यहाँ तक गिर के आएगा तो एक सडन जंप हमें देखने को मिलेगा। तो इसको हमने सपोर्ट बना लिया एंड यहाँ पे हम अपनी बाइंग करने जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक जंप के चांसेस रहेंगे। सपोर्ट वो होता है जहां से आपको दिखे कि प्राइस यहाँ पे बार बार आया है, 1-2 बार आया है और प्राइस ऊपर गया है एकदम से, यानी कि बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जहां पे बायर्स बैठे हैं वो सपोर्ट एरिया, जहां पे सेलर्स बैठे हैं वो रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को आ गया। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो क्या? मुझे एक बार जल्दी से चैट में बता दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही में आया? यस सर। ओके, अच्छा लग रहा है देख के कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। क्या बोल रहे भाई? यस, बट अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके वापस नीचे जाता है तो एकदम से तब, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनते हैं बाद में। ठीक है, मान लो यहाँ पे लोग बार बार सेल कर रहे हैं, ये एक एरिया है जहाँ पे बार बार लोग सेल कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ 5-6 लोग सेल कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे अचानक से ज्यादा वायर्स आ जाए एंड ये लेवल टूट गया। अब जो यहाँ पे सेल कर रहे थे वो क्या कहेंगे, यार अब तो रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा नहीं डायरेक्शन लेके, अब प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। तो वो भी एक तो यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो भी बाइंग करेंगे, प्लस नए बायर्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। दैट्स वाई जब कोई मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसका एक रिटेस्ट शायद हमें देखने को मिल जाए, बट उसके बाद एक रैली हमें देखने को मिल जाती है अपसाइड में। ये सिंपल से लॉजिक है जो आपको समझने पड़ेंगे। नाउ स्ट्रेटी के ऊपर आते हैं, सिंपल सा स्ट्रेटी को समझने का टाइम आ चुका है अब। विल वी हैव क्यू एन ए, क्यू एन ए करेंगे अभी लास्ट में, क्यू एन ए भी करेंगे। स्ट्रेटी को समझ लेते हैं क्योंकि ये मैंने आपको काफी बेसिक समझा दिया है। अब थोड़ा मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटी के ऊपर आ जाता हूँ। ओह। तो देखो ट्रेडिंग स्ट्रेटी बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, 15 मिनट चार्ट्स के अंदर आ जाना है। 15 मिनट चार्ट्स के अंदर आने के बाद आपको ऐसे लेवल्स को फाइंड करना है जहां से कुछ बड़े जंप्स हमें देखने को मिले या फिर बड़े डायरेक्शन देखने को मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस एरिया को देखूं, ये आपको देखने को मिलेगा, अप्रोक्स अप्रोक्स है $95,600 का एरिया, जहां से प्राइस फॉल करना स्टार्ट करा। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। एंड एक एरिया है जहां से प्राइस ने बहुत सा जंप लिया, विच इज $94,188। तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया और एक मेजर सपोर्ट मिल गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी रहती है। मैं पहले से, ये जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक जंप आ चुका है, ये अच्छा सपोर्ट है, दोबारा प्राइस यहाँ तक आया नहीं है,
$94,188। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, प्लेस कर दूंगा, ताकि जैसे ही यहाँ पे प्राइस आए, जो एक सडन कैंडल ये दे ग्रीन, उसी पे मैं क्विकली एक प्रॉफिट बुक कर लूँ। भले ही मुझे 0.1% मिले, 0.2% का मूव मिले, बट मैं कैप्चर कर लूँ। इसको आप थोड़े समय समझो। मान लो कि प्राइस अभी यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे। अब गिरना स्टार्ट कर रहा है तो रुकेगा कहाँ पे? वहां पे रुकेगा जहाँ पे बायर्स हैं। और बायर्स इस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या करा है, अगर मैं नॉर्मली बाय करने जाऊंगा तो मुझे मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे बाय करने का, बिकॉज सडन जंप आ जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे मैं पहले से ही एक लिमिट ऑर्डर लॉन्ग का लगा देता हूँ। एंड वो जैसे ही यहाँ पे फिल होता है, एक सडन जंप आता है, वैसे ही मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि लिमिट ऑर्डर तो लगा देते हैं, बट वो सडन प्रॉफिट बुक नहीं करते। जिस वजह से बेसिकली होता क्या है कि वो जब रिवर्सल प्राइस लेता है, दोबारा गिरना स्टार्ट करता है, तो उनका लॉस दोबारा से हो जाता है। इसलिए जब आप लिमिट ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको क्विकली प्रॉफिट भी बुक करना है। ठीक है? तो स्ट्रेटजी मेरी बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल सा एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया, पहले से लिमिट ऑर्डर लगा दिया उन लेवल्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे स्कैल्पिंग वगैरह करनी है, तो 15 मिनट चार्ट के अंदर जाके एक लेवल के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा दिया। देन 5 मिनट चार्ट ओपन कर लिया एंड प्राइस एक्शन देखा। अगर यहाँ पे 5 मिनट कैंडल जैसे ही ये ग्रीन बनेगी, वैसे ही मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। ठीक है? ये सिंपल शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए रहता है कि 15 मिनट के अंदर लेवल देखा, लेवल मार्क करा, 5 मिनट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करा। लेवल के ऊपर अगर प्राइस आता है तो लिमिट ऑर्डर प्राइस लगा हुआ है, एंड अगर वो फिल हुआ तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ओके? ऐसे ही शॉर्ट ट्रेड का रहता है 15 मिनट चार्ट के अंदर। शॉर्ट ट्रेड के लिए अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा है, पहले से लिमिट ऑर्डर ला दिया शॉर्ट का, एंड अगर वो फिल होता है, वहां से जैसे ही 1%, 0.5% या 0.2% का मूवमेंट मिला, उसको कैप्चर कर लिया। ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है तो सेम स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो 4 आवर चार्ट के अंदर या डेली चार्ट के अंदर। ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी प्रॉफिट बना के दिखाए। बिट फंडेड के अंदर भी मैंने आपको बना के दिखाए, टेलीग्राम के ऊपर अपने शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट, किस तरीके से लिमिट ऑर्डर फिल हुए। एंड सॉरी, आप लोग एग्जाम्पल खुद देख सकते हो। ठीक है? कि बार बार ऐसा होता है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बार बार ऐसा होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ होते हैं जहां पर प्राइस जाने के बाद एकदम से जंप दिखाता है। जैसे ये लेवल था, ये लेवल आप देखो ध्यान से। लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस आया था, ये कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट $91,000 के आसपास। अब प्राइस दोबारा उसी लेवल से यहाँ पे जंप लिया है। अगर आपका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर होता डेली चार्ट के हिसाब से, स्पॉट बाइंग ही होती, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे होते। डेट्स वाई लिमिट ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। तो स्ट्रेटजी यही थी सिंपल सी, कि लिमिट ऑर्डर ला के ट्रेड करना है, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है, एंड क्विक मूवमेंट जैसे होगा उसको बुक कर लेना है। अब यही स्ट्रेटजी को मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है? नॉर्मल सपोर्ट, लोग समझते हैं यार ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो भाई गेम ही सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। मार्केट में इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अच्छा जंप मिलेगा, मूवमेंट कैप्चर करोगे, प्रॉफिट बना लोगे। भाई साहब ये लिमिट ऑर्डर कैसे सेट करते हैं? भाई फरहान भाई, प्रीमियम वगैरह का बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी सेशन कर रहे हैं एजुकेशनल, तो थोड़ा उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है? कुछ नया सीखा हो? सपोर्ट रेसेंस भाई, सब सपोर्ट ही रेसेंस ही है, उसमें नया सीखने की कोई बात नहीं मनीष भाई। गेम ही जब सबका सीखा है। योर टेलीग्राम लिंक आपको मेरे मिल जाएगा, लास्ट में शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे इसमें ना क्या बोलते हैं, मेरे चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। क्रिप्टो क्रेज सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। दिस इज माई चैनल। दिस इज माई चैनल, जो आप चेकआउट कर सकते हो जाके यूट्यूब के ऊपर। ठीक है? यहाँ पे आपको बाकी डिटेल मिलेगी, और यहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। नाउ इस ट्रेड को लाइव करके देखते हैं। सॉरी, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इसको लाइव टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है? एंड इसको लाइव टेस्ट करने के लिए मैं सिंपल सा आपको लेके जा रहा हूँ मोडेक्स ऐप के ऊपर, जहाँ पे हम इसको लाइव टेस्ट करने वाले हैं। अब मोडेक्स ऐप को जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि मोडेक्स ऐप FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है। एंड जो लोग, ठीक है, आप में से जो लोग मोडेक्स के ऊपर अकाउंट बना के, इस लिंक का यूज करके या इस कोड का यूज करके अकाउंट बनाते हैं, एंड अपना पहला डिपॉजिट करते हैं 5,900 का, वो यहाँ पे
500 रुपये का बिटकॉइन उनको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जो ओल्ड यूजर्स हैं उनके लिए भी ये ऑफर है, उन्होंने अगर अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया तो उनको पहले डिपॉजिट के ऊपर 5,000 अगर वो डिपॉजिट करेंगे तो 500 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में उनको मिल जाएगा। बट ध्यान रहे आपको ये कोड का यूज करना है। एंड ऑफर ये जो वैलिड रहेगा वो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अब मैं आपको मोटेक्स के ऊपर लेके चल रहा हूँ। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो मेक श्योर अकाउंट बना लो। एंड उसके बाद फिर आप मोडेक्स के ऊपर मैं इतना ट्रेड कर सकते हो जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप मोडेक्स के ऊपर चल लेते हैं, ठीक है, लाइव ट्रेड करें। आपका टीचिंग का अंदाज बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई। अदन भाई, यू कैन कंज्यूम फ्रेश ऑफ हर्बल लाइव न्यूट्रिशन। भाई उससे क्या होता है? क्या फ्रेश रहते हैं? क्या नींद नहीं आती? एक्चुअली मुझे थोड़ी आती है। तो लाइव ट्रेड करें। सारे लोग तैयार हो लाइव के लिए? एक बार लाइव टेस्ट करके देख लेते हैं स्ट्रेटी को। ऐसा तो नहीं है मतलब स्ट्रेटी एकदम से काम कर जाएगी क्योंकि थोड़ा टाइम इसमें लगता है। बट एक टेस्ट के लिए कि कैसे इसको यूज करना है वो बताना जरूरी है। थोड़ा पानी भी लेता हूँ फिर लाइव टेस्ट करेंगे इसको। लिवरेज का प्रोज एंड कॉन्स बताएं, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है काजी भाई। भैया एक लिमिट ऑर्डर कैसे करते हैं? ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। भाई देखो, जो क्वेश्चंस आप लोग के होंगे वो अभी मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सर टेडी में कौन सा एक्शन का चैनल है? किसी का भी ले सकते हो भाई, कोई वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्रोम पे आ जाते हैं अभी। क्रोम पे मेरा मोटेक्स ऐप खुला हुआ है। आप लोगों को भी जब फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना हो, तो मोडेक्स ऐप का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इजिली आप बेसिकली यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर पाओगे। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल अकाउंट बनाना है मोडेक्स के ऊपर और कोड वो यूज करना है जो मैंने आपको बताया था, अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाया था, ताकि आपको वो बोनस मिल पाए एक्स्ट्रा। एंड देन जब आपका अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे आप डिपॉजिट कर लोगे, तो आपको अपने वॉलेट में से सबसे पहले फ्यूचर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करना है तो मैंने ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक करा, $80 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। थोड़ा सा ये टाइम लेगा एंड कुछ ही मिनट्स के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर इवन $99 अभी मेरे फ्यूचर वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो $99 आए हैं इसी से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी कितने हैं? ऑलमोस्ट $99 है, यानी कि ऑलमोस्ट वही लगभग $100 हमारे पास है ट्रेड करने के लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फ्यूचर्स के ऊपर जाएंगे, मोडेक्स के ऊपर, और समझ लो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जो लॉन्ग शॉर्ट समझा रहा था यहाँ समझ में आ जाएगा, लिमिट ऑर्डर भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट ये चार्ट है। यहाँ पे मुझे एक ना एक पैटर्न दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉलिंग वेज की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। बल्कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। हम्म। अब मैं इसको अगर 5 मिनट चार्ट के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लिमिट ऑर्डर अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे करूंगा, बिकॉज यहाँ से लास्ट टाइम जंप आया था, ठीक है। बट जो कैंडल्स हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी बायर्स की वॉल्यूम, आप खुद बताओ, ये जो कैंडल्स बनी है ये किसकी वॉल्यूम ज्यादा दिखा रही है? ये जो कैंडल बनी है या ये जो कैंडल बनी है, क्या शो कर रही है? बायर ज्यादा है यहाँ पे या सेलर ज्यादा है? कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। ये कैंडल्स जो है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल क्या शो कर रही है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? एंड अगर बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, ये भी बता दो। अप, अप, ऊपर, ओके। तो देखो अब मुझे क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। हमारी जो स्ट्रेटजी है बेसिकली वो थोड़ा इस टाइप की स्ट्रेटजी है कि हम एकदम से लाइव ट्रेड नहीं कर सकते उससे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो हमने कैंडल्स को समझा था उसको देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड करनी है फ्यूचर्स में।
ओह, एक सेकंड रुको। ओके, 5 मिनट चार्ट सबने बोल दिया बुलिश है। ठीक है, आप लोग की मैंने मान ली, बुलिश मान लिया। अब बुलिश है, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग करने जाऊंगा। अब देखो, लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन हमें यहीं पे मिल जाता है। मान लो यहाँ पे लेवल मुझे दिख रहा है कि भाई ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 94,261। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो सीधे ऊपर एक जंप लेगा। तो लिमिट ऑर्डर में जाके मैं सिंपल सा यहाँ पे डाल दूंगा, ये जो लेवल था 94,270। ठीक है, यहाँ पे साइज डाल लूंगा, क्या ऑर्डर क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय अमाउंट डालना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना पहले। एंड यहाँ पे $99 डाल दिया। ठीक है, लिमिट ऑर्डर हमारा हो गया, ये वाला जो लगाना था 94,265। एंड अमाउंट यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे लिवरेज आ गया। ठीक है, अब $99 पे अगर मैं 10x पे लिवरेज लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा हो जाएगा $1,000 का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, 900 कुछ डॉलर का बनेगा। एंड अगर मैं 5x पे लेता हूँ, तो ये मेरा $500 का बनेगा ट्रेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक मार्केट ऑर्डर करके दिखाता हूँ। लिमिट ऑर्डर का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर प्राइस उस एरिया पे जाएगा तो आपकी जो ट्रेड है वो प्लेस होगी, अदरवाइज आपकी ट्रेड प्लेस नहीं होगी। अब यहाँ पर इंडिकेटर में जाके ना, पहले मैं आपको मार्केट ऑर्डर पे एक लॉन्ग करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे लॉन्ग लेनी है, तो मैंने यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल दिया, मान लो पूरे डाल दिए $99। ठीक है, अब मुझे लॉन्ग करना है, लॉन्ग की ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। ये देखो, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, लॉन्ग है, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ऑर्डर वैल्यू $94 के समथिंग मेरी आई है। और पोजीशन साइज 10x पे लिवरेज लिए, तो इसका मार्जिन मेरा जो लगेगा $9 लगने वाला है। तो मुझे अभी पूरा अमाउंट लेना है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दे रहा हूँ 900। अब $900 के ट्रेड के लिए मेरा ये पूरा फंड यहाँ पे यूज होगा। नीचे आपको देख सकते हो, शो कर रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है मार्जिन $87 मेरा खर्च होगा $900 ट्रेड लेने के लिए। ऑर्डर वैल्यू मेरी निकल के आएगी, अप्रोक्स ये ऑर्डर वैल्यू निकलता है, तो 853 की निकल के आएगी। मैं कंफर्म ऑर्डर कर ले रहा हूँ, और ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा मार्केट पे। यहाँ नीचे आप देख सकते हो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है। एंड यहाँ पोजीशन मेरे आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो मेरे पास सिर्फ $100 थे, ऑलमोस्ट मैंने उसमें से $85 की ट्रेड ली है। लेकिन मेरी क्वांटिटी कितनी है, 10x लिवरेज लेने की वजह से मैंने $800 की ट्रेड ले ली, यानी कि मेरे पास कुल मिला के थे $80, $85 की ट्रेड मैंने कुल मिला के ली है। लेकिन मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई है लिवरेज के साथ, $850 की। तो ये फायदा होता है लिवरेज का। नुकसान क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं फ्यूचर्स के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखो एक प्राइस आ रहा है, लिक्विडेशन प्राइस, जो कि आ रहा है 85,685। अगर प्राइस, अगर बिटकॉइन का प्राइस $85,685 जाता है, तो मेरी ट्रेड ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। एंड मेरा ये पूरा फंड जो यहाँ पे मेरे $85 खर्च हुए हैं, वो जीरो हो जाएगा। तो ये नुकसान होता है, लिक्विडेशन प्राइस जो होता है वो एक नुकसान होता है बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। ओके, एंड प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये होता है कि मेरे पास $85 थे, उसके बाद भी मैंने $850 की ट्रेड ले ली। तो मुझे यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट होगा, वो होगा इस अमाउंट से, जो अमाउंट आप देख रहे हो जो यहाँ पे टोटल यूज हुआ है, यानी कि $850 के हिसाब से प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। एंड उसी के हिसाब से मेरा लॉस होगा। एंड मेरा मार्जिन जो यूज हुआ है वो $87 यहाँ पे यूज हुआ है। एंड लिक्विडेशन प्राइस मेरा 85,600 समथिंग डॉलर का है, जो कि अगर प्राइस जाता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अभी इस ट्रेड को हम थोड़ा मॉनिटर करते हैं। फिलहाल एक चीज और बता दूं, जो लिमिट ऑर्डर वाली स्ट्रेटेजी है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना है, तो सिंपल सा ये लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे $94 का, विच इज जहाँ से एक लास्ट टाइम जंप आया था। यहाँ बायर्स काफी एक्टिव है। तो अगर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ूंगा हैवी क्वांटिटी में, जो कि मैं छोड़ देता हूँ। एक बार आपको स्ट्रेटेजी का दिखा देता हूँ कैसे काम करती है।
इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज करके फायदा नहीं है अभी। मैंने आपको ट्रेड लेके दिखा दिया। जब तक थोड़ा क्यू एन ए कर लेते हैं, ये ट्रेड हमारी ओपन है। और एक लिमिट ऑर्डर मैं लगा के छोड़ दूंगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। थोड़ा क्यू एन ए कर ले रहे हैं, आप लोग के सवाल जो थे वो पूछने की कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग। लिक्विडेशन नहीं दिख रहा भैया। भाई आपने अपने पूरे वर्ड को यूज किया है, मगर लिक्विडेशन इतनी दूर कैसे है? लिक्विडेशन इतनी दूर भाई, 10x लिवरेज यूज करिए ना। और उसमें मार्जिन भी $85 समथिंग का है। मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपका यूज हो रहा है ट्रेड के अंदर। ठीक है, जितना आप ट्रेड के अंदर अमाउंट यूज कर रहे हो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। मान लो $85 का आपने ट्रेड लिया है, 10x की लिवरेज ली है। तो टोटल अमाउंट जो आपका हो गया वो $850 हो गया। बट आपका मार्जिन जो हुआ वो $85 का हुआ, यानी कि जितना वो पैसा जो आपके ने टोटल यूज करा है, अपने पर्सनल पैसा जो होता है। व्हेन सपोर्ट व्हेन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स ब्रेक, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम हमें मिल जाता है। तो किसी सपोर्ट के ब्रेक करने पे लोग शॉर्ट करते हैं, किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक करने पे जो मेजर रेजिस्टेंस होते हैं लोग लॉन्ग भी करते हैं। 9% डाउन पे लिक्विडेशन होगा? जरूरी नहीं 9% डाउन पे लिक्विडेशन हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट एंड लिवरेज ऑल्सो। सर जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए किस टाइम की कैंडल यूज करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड का आपको करनी है, तो आप सिंपल सा 15 मिनट चार्ट यूज करो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, 15 मिनट और 1 आवर यूज करो, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, देन 5 मिनट में ट्रेड करो। ट्रेड लेने के लिए फीस लगती है, और कितनी लगती है? ट्रेड लेने के लिए फीस लगती है, अलग अलग एक्शन के ऊपर अलग अलग फीस होती है। मोडेक्स के ऊपर काफी कम फीस है, तो डेट फाइव मोडेक्स के ऊपर मैंने आपको करके दिखाया। पर प्रॉफिट काम। स्टॉप लॉस सिंपल सा वो होता है, जैसे मैंने आपको दिखाऊं, ट्रेड ले रखी है, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेड ले रखी है अभी, मान लो ये ट्रेड मेरी ओपन है यहाँ पे। अब मुझे लगता है यार ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे जा सकता है, फिर ऊपर नहीं जाएगा रिकवरी करके। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूँ। मान लो 94,692 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा, मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज जो ट्रेड होगी वो क्लोज हो जाएगी। इसी को स्टॉप लॉस हम बोलते हैं। कैसे लगाते हैं? सिंपल सा, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड SLTP, SL मतलब स्टॉप लॉस। इसके ऊपर मैं गया, स्टॉप लॉस अमाउंट मैंने यहाँ पे यहाँ परसेंटेज वाइज लगाना है तो परसेंटेज वाइज, वरना सिंपल सा मैंने अमाउंट लगा दिया कि भाई $94,300 पे अगर प्राइस आए तो मेरी ऑटोमेटिकली जो ट्रेड वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे देखो अमाउंट आ गया। यहाँ पे कितने USDT का मेरा लॉस होगा इतने पे जाने के बाद, वो भी यहाँ पे आ गया। देन एड TP पे करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही प्राइस $94,300 पे जाएगा, ऑटो ऑटोमेटिकली मेरी जो ट्रेड होगी वो $3.4 के लॉस में क्लोज हो जाएगी। यानी कि मैं बड़े लॉस से बच जाऊंगा। भले ही फिर उसके बाद प्राइस कितना डम करे, वही ट्रेड जो होगी वहीं पे क्लोज हो जाएगी। आगे समझ में स्टॉप लॉस? प्रॉफिट कैसे बुक करें? अगर 9 पे लेना है तो प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस में रखना होगा। प्रॉफिट ऐसे बुक करो, सिंपल सा स्ट्रेटेजी भाई देखो, कि अगर आपका लॉस $100 का हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट $200 होना चाहिए। ठीक है। वही ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो जिसमें एटलीस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है उसके डबल अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा हो। इस प्लेटफॉर्म पर कितनी फीस लगती है? इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो काफी लो फीस है। आपको मोडेक्स के ऊपर मिल जाएगा। कुड यू प्लीज एनेबल ट्रांसलेशन टू इंग्लिश? ओके। एक्सपायरी नहीं होती। क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक्सपायरी नहीं होती, कितने टाइम भी आप होल्ड कर सकते हो। इंडिकेटर्स काम करते हैं बट उतना ज्यादा नहीं करते, लैगिंग होते हैं इंडिकेटर्स ज्यादातर। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैनुअल तो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ तो इसलिए देख रहा हूँ। वरना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ पे इस एरिया पे मैं लगाऊंगा, नीचे सपोर्ट के जस्ट नीचे।
भाई सुई बाय करना चाहिए या वैसे ही नहीं? सुई ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, आई थिंक बेटर है कि दूसरे को इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ब्रो यू सेट के साथ में ट्रेड करेंगे बिटफंड अबाउंट, साथ में करते हैं भाई। अब अभी लाइव आना स्टार्ट करूंगा मैं कुछ दिन में। अभी मैं अपना पहले कोशिश कर रहा हूँ कि अपना फंडिंग अकाउंट निकालूं, फिर आपके बात करूँ। असल भाई इसके बारे में हम ट्विटर के ऊपर बात कर सकते हैं, या आप मेरा व्हाट्सअप ले लेना, मैं व्हाट्सअप दे रखा है टेलीग्राम के ऊपर। वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ डिस्कस कर लेंगे एक बारी। इथेरियम अच्छा चल रहा है। इथेरियम देखते हैं इथेरियम कैसे चल रहा है। इथेरियम जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इथेरियम का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, इथेरियम का सिंपल रेजिस्टेंस है, ये सिंपल सपोर्ट एरिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट लेना होगा तो इस एरिया के ऊपर मैं लगाऊंगा, लॉन्ग करना होगा तो इस एरिया के ऊपर मैं लगा के रखूंगा पहले से। शॉर्ट के लिए ये जोन, लॉन्ग के लिए ये जोन, पहले से लिमिट और ला के छोड़ दूंगा। एंड जैसे ही कोई मूव मिलेगा मुझे, वैसे ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपना। अभी इसको ट्रेड को क्लोज कर देते हैं हम। अब क्लोज करना सिंपल, क्लोज के ऊपर करा एंड यहाँ कुछ फीस कटी और ट्रेड क्लोज हो गई। हाँ, बिट पंडित का फर्स्ट लेवल क्लियर होने के बाद सेकंड लेवल में ऑटोमेटिकली आपके पास ईमेल आ जाएगा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन और लिक्विडेशन प्राइस टू फार? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम व्हाई इज लिक्विडेशन प्राइस इज टू फार? लिक्विडेशन प्राइस भाई 10x की लिवरेज थी और मेरा $85 मैंने यूज करा था। डेट्स वाई लिक्विडेशन प्राइस नीचे है काफी। और वो बिटकॉइन है। अगर मैं 20x या 100x करता तो लिक्विडेशन प्राइस और क्लोज होता। लीडिंग इंटीग्रेटर, या देखो लीडिंग इंटीग्रेटर ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी 9 EM में आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो 9 EM कैन बी अ गुड ऑप्शन। मुडेक्स में यूएसडीटी कैसे बाय करें? यूएसडीटी आप मुडेक्स में सिंपल सा यूपीआई के थ्रू बाय कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज करके बाय कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके सो नाउ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा। जल्दी बता दो कमेंट्स में। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सेशन बढ़िया लगा ऐसे और सेशन करें? इस टाइप की और सेशन कुछ करें, कमेंट्स में जल्दी बताओ। ठीक है, अगला सेशन हम करेंगे उससे भी बढ़िया, इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल, ये थोड़ा बेसिक में ज्यादा गया मैं। मुडेक्स ऐप स्टोर के भी अवेलेबल है, राइट? ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ ऐसा अलग सा सेशन, जैसे मान लो हम कर सकते हैं। हम्म, आप लोग कुछ बताना नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर करें। कुछ वो एडवाइस दो मुझे, नेक्स्ट सेशन कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा आपको लगता है कि यार इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन करना चाहिए। भाई देखो लाइव, लाइव देखो ग्रीन लाइट आ गई मेरे फोन में। ये अभी अब हुआ है ये लाइव। चलते चलते ग्रीन लाइट आ गई फोन में, रखे रखे एकदम। क्या सीन है ये? भाई ये क्या सीन है यार वन प्लस में, चलते चलते ग्रीन लाइट। सेकंड टाइम हुआ है ये मेरे साथ।
कंपनी वाले फ्री में सर्विस कर देंगे। हाँ ये तो है। चलो, सेकंड फोन यूज करना पड़ेगा मुझे अपना। लॉन्ग टर्म होल्डेड पोर्टफोलियो एडोप। टॉपिक हाउ टू यूज ट्रेडिंग कंट्रोल्स, ओके। फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट सेशन एडवांस फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटी, ओके, थोड़ा एडवांस में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत सारे मुझे मिल गए हमें टॉपिक। कुछ अच्छा सा करते हैं नेक्स्ट में। ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। ओके। नाउ इन द लास्ट आप लोग के एक स्पेशल चीज़ है जो मैं शेयर करता जाता हूँ। आई थिंक मुझे बताना इंपॉर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए। ओके। सो एक ऑफर तो आप लोगों के लिए ये है कि भाई देखो, सिंपल सा ऑफर ये है कि अगर आप मोडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हो इस कोड का यूज करके, ये कोड जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली पहले 500 जब आप डिपॉजिट करोगे तो 500 का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बट उसके साथ साथ ये ऑफर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए वैलिड है। एंड उसके साथ साथ एक ऑफर आप लोगों के लिए एक भी है कि अगर आप ये 5000 डिपॉजिट करते हो अपना अकाउंट बना के इस कोड का यूज करने के बाद, तो 500 का बिटकॉइन तो आपको मिलेगा मिलेगा। साथ ही आपको एक बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बिल्कुल एडवांस लेवल का है, जहाँ पे सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, 6-7 घंटे का कोर्स है, वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा? मुडेक्स के ऊपर आपको वो मिल जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप मुडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओगे। एंड नीचे ये जो आप कोड देख रहे हो, वेबिनार 500, इसका यूज करोगे अपने रेफरल कोड वाले में जाके सेक्शन में, तो आपके पास पहले 500 रुपये आएंगे, बिट 500 रुपये के बिटकॉइन आएंगे, फिर आपको ये कोर्स भी वहां पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर दोनों जो ऑफर है उसका फायदा उठा लेना, यूज कर लेना, ताकि दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाए। बाकी एक बार मुडेक्स का जो लिंक है मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ओके, एक बारी मुडेक्स का लिंक मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। मुडेक्स का लिंक अगर नहीं भी मिले तो मैं एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। मुडेक्स के ऊपर जब आप जाओगे ना अकाउंट बनाने, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा। वहां पे एक रेफरल का ऑप्शन दिखेगा, रेफरल कोड वाला, जिसके अंदर आपको बेसिकली वो सारी चीजें डालनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। भाई मेरा प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मुझे कोर्स नहीं मिलेगा? आपको भी मिल जाएगा कोर्स, अगर आप 5000 डिपॉजिट करते हो तो आपको भी मिल जाएगा। मोड्रेक्स पे ड्यू डिलीजेंस रिजेक्ट हो गया, अभी क्या करूं? ठीक है, अगर आपको मोड्रेक्स पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट ट्विटर पे एक बार ट्वीट कर देना। एंड मोड्रेक्स को भी टैग कर देना, मुझे भी कर देना। ट्विटर अकाउंट मेरा ये है, मुझे और मोड्रेक्स दोनों को टैग कर देना आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। मोड्रेक्स कोशिश करेगा उसको सॉल्व करने की, वैसे उनका सपोर्ट भी अच्छा है काफी। लेकिन अगर आप ट्विटर के ऊपर सिंपली टैग भी कर देते हो हम दोनों को, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझे और मोड्रेक्स को टैग कर देना। ठीक है, फिलहाल सेशन को एंड करते हैं, अच्छा खासा सेशन हमारा हो चुका है, ग्रीन लाइट हमारी आ चुकी है फोन में ऑलरेडी। इसको एंड करते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट वीडियो कितना जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन कितना मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखें। हम्म। हम्म।